चलो आप लोग सीएसएस में कोड डालते हैं। सीएसएस तुम बताओ, ठीक है। व्हाट इज सीएसएस? पंद्रह अगस्त 15 अगस्त होता है ना? सुने हो कभी? 15 अगस्त कब है? तो 15 अगस्त होता है। 26 जनवरी कब है? तो 26 जनवरी को है ना? वैसे सीएसएस क्या है? फिर कितने टाइप होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स होते हैं। और आपका फोल्डर मैंने बनाया था किस नाम से, याद है? याद है बच्चों? किस नाम से बनाया था? अच्छा, सीएसएस नाम से बनाया था। हेलो सर। प्लीज सर स्क्रीन विजुअल नहीं है सर। हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं शेयर नहीं किया था इसलिए विजिबल नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था सीएसएस के बारे में। हाँ, ये था ना सीएसएस 1, आई थिंक सो। चलिए ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग? एडिट करेंगे किसके साथ? नोटपैड के साथ। तो बेसिकली मैंने बताया था आपको, ये भी बताया था कि सीएसएस के टाइप कितने होते हैं। सबको विजिबल है? ये बताओ। यस सर, विजुअल है। ये सब मैंने बता दिया था, ये बताया था आपको, ये भी बता दिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइप पे चलते हैं। There are 3 types of CSS. First one is inline CSS. मैंने बेसिकली ये भी समझा दिया था आपको कि क्या होता है ना? बट मैं हाँ रिपीट कर देते हैं। रिपीट। कान में कुछ पहने हो क्या? कान में कुछ है क्या? अब उसको नीचे रखो। अब सुनाई दिया? तो कहने का मतलब ये है कि 3 तरह के CSS होते हैं जो विजिबल है आपको। इनलाइन CSS और क्या है बच्चों? तो इनलाइन कब कहते हैं बताओ? जब हम हाँ, एक चीज और, जब टैग में सर लिखा जाता है CSS। चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग इनलाइन कहते हैं CSS जब हम CSS को किसी HTML टैग के अंदर यानी किसी पार्टिकुलर लाइन के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। एज द नेम सजेस्ट, इनलाइन मतलब किसी पार्टिकुलर लाइन के लिए हम करते हैं या किसी पार्टिकुलर टैग के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं इनलाइन CSS। इसके बाद क्या है? इंटरनल। इंटरनल CSS क्या होता है? जब हम कोई CSS किसी पार्टिकुलर वेब पेज या किसी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे यूज करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस, मतलब किसी पार्टिकुलर पेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, पार्टिकुलर पेज का मतलब क्या हुआ कि जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं। और उसको कहाँ लिखते हैं बच्चों, याद है? उसका जो भी कोड होता है सीएसएस का, हम लोग हेड टैग के अंदर यूज करते हैं, विद इन द स्टाइल टैग, विद इन द स्टाइल टैग। क्लियर है? अब देखो, यानी HTML में CSS को कंबाइन करने के लिए हम लोग स्टाइल टैग यूज करते हैं, उसी के अंदर जो भी है CSS का कोड लिखेंगे हम लोग, एंड इट इज कॉल्ड इनलाइन, नॉट इनलाइन, इट इज इंटरनल CSS। ठीक है बच्चों? अब बात आती है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो जब हम CSS फाइल जो है अलग से .css फाइल बनाएंगे हम लोग, जो कि हमारे उस वेब पेज में नहीं होगा, वो अलग फाइल होगा और उसको हम अपने वेब पेजेस में यूज करेंगे। तो वही है ना, क्रिएट वंस यूज एनीवेयर, ऐसा कुछ सिस्टम है। आपने एक फाइल बना लिया और उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? म्यूट कर लीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं या गलती से हो गया उसको म्यूट कर लीजिए, ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सौरभ, सौरभ चलिए, देखिए आप ऑप्शन ही आया ना, ऑप्शन क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज आपको पता चल गया होगा। और हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने कोई style.css बनाया, उसको हम बाय यूजिंग दिस लाइन उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में या वेब पेजेस में क्या करते हैं, उसको लिंक करते हैं।
क्योंकि वो तो अलग फाइल है ना, सेपरेट फाइल है, उसे हमें यूज करना है, तो हम उसको यूज करें। अब पूछोगे सर इसका कहाँ यूज है, चलिए हम वेब पेजेस में या वेबसाइट में कहाँ यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, बेसिक हर एक वेब पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे होम पेज आप देखते हो सब में रहता है ना, आप कोई भी वेब पेज ओपन करोगे तो आपको होम, जो आपने देखते हो मेनू देखते हो वहां पे सब में दिखता है, कॉमन आपको दिखता है, ऐसा दिखे, तो वो सब में कॉमन है ना। तो अब क्या करोगे आप बताओ, क्या सब पेज में अलग अलग डिजाइन करोगे या एक ही बार करके इसको लिंक कर दोगे, ये बताओ कौन अच्छा ऑप्शन है। कि एक ही बार हम सीएसएस अलग बनाएंगे और उसको क्या करेंगे हम, या आपने फ्रेमवर्क, आपने हाँ सेम डिजाइन, मान लो सेम कलर रखना चाहते हो वेब पेज का कुछ इस तरह का, तो जब भी कुछ चीज कॉमन सारे पेजेस में होगी तो आप क्या करोगे, उसको सेपरेट फाइल बना के और उसको यूज करोगे, ठीक है। हाँ मतलब देखो ये सिंपल सी बात, जैसे मान लो सिंपल हमने कोई वेब पेज बनाया, हमने सोचा कि सब पेजेस में जो जितने भी वेब पेज बनाएंगे सब में बैकग्राउंड जो है ग्रीन ही रहेगा, ऐसा कुछ हमने सोचा, या पिंक रहेगा या येलो रहेगा, तो या फिर हमने सबका जो फॉन्ट साइज यही रहेगा या सबका फॉन्ट स्टाइल ये रहेगा, सब सेंटर लाइन होगा, तो उस केस में कॉमन चीज हम सब में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यदि हम इनलाइन यूज करेंगे तो एक एक बार हर लाइन के लिए कोड लिखना होगा, दैट मींस द टीडियस टास्क। जब हम इंटरनल यूज करेंगे तो हर पेज में अलग अलग लिखना पड़ेगा हमें, है ना। तो ऑप्शन अच्छा क्या है हमारे पास, कि हम क्यों ना एक बार लिखे और उसको सब जगह यूज करें, बस सिंगल लाइन हमको ऐड करना होगा सब। तो इसलिए तो अभी हो सकता है क्लियर नहीं हो, लेकिन जब हम लोग इसे प्रोजेक्ट बनाने के स्टार्ट करेंगे ना, तो इस पे हम लोग इसका बहुत यूज करने वाले। तो सिंपल सी बात, दिस सेक्शन ये जो हमने बताया अभी, is used to link the CSS file in our HTML documents, ठीक है। चलिए, तो हाँ एक चीज और सुन लो, प्रायोरिटी लेवल होता है किसी भी चीज का, क्या होता है प्रायोरिटी लेवल। जैसे हो ना, सिंपल सी बात देखो, मैंने बताया भी था कि आपके घर में आप बैठे हो, आपके पापा बैठे हैं और आपके अंकल लोग बैठे हैं, आपके भाई लोग बैठे हैं सपोज करो, और अचानक आपके दादाजी आ जाएंगे, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। कभी देखो ऐसा, यदि रिस्पेक्ट करते हो तब सब लोग खड़े हो जाते हो, लेकिन दादाजी एक ही है और चेयर बहुत सारे थे, सब पे बैठे हुए थे, सारे लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कभी सोचे। तो हम ही लोगों से सीख के इन्होंने भी यूज किया इस बात का, यानी प्रायोरिटी लेवल मतलब ये कि वो दादाजी और सब खड़े हो जाते हैं और सब लोग ऑफर करते हैं, पर दादाजी पे डिपेंड करता है वो किस चेयर पर बैठेंगे। कभी कभी उनको बगल से गुजरना होता है, अच्छा बैठो बैठो मुझे बहुत काम है, तो फिर आप लोग बैठ जाते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पे इनलाइन का, इंटरनल का और एक्सटर्नल का होता है। तो सबसे ज्यादा जो हाई प्रायोरिटी है किसका होता है, इनलाइन का होता है। उससे कम किसका होता है, उससे कम किसका होता है। अब इसको इसमें एक और एग्जांपल में लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो कभी भी आपने देखा होगा, जब भी आप जहाँ रहते हो अपने आसपास में मोहल्ले में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप होता है, ऐसा होता है, या लगाव पड़ोसी जो आपके होते हैं। कुछ हो सकता है पटना में ही आपके कोई पड़ोसी होंगे जो बगल में रहते होंगे, कुछ फैमिली मेंबर भी होंगे जो आपके पटना में किसी अदर जगह रहते होंगे, ऐसा भी होता होगा। और कुछ ऐसे होंगे आपके फैमिली मेंबर जो पटना से बाहर, या हो सकता है कि किसी बगल के सिटी में रहते होंगे, ऐसा हो सकता है भागलपुर में या दरभंगा मान लो ऐसा। अब सपोज करो इमरजेंसी की केस आ गई मान लो, तो आप किनको कॉल करोगे। मान लो सपोज ऐसा ना हो, बट सपोज की इमरजेंसी की बात आ गई या आपको किसी हेल्प की जरूरत है अपने, तो किनको कॉल करोगे बताओ। अपने बगल वाले को, या बगल में सिटी में जो है उनको, या फिर अपने पड़ोसी को कॉल करोगे। सपोज करो 2 बज रहे हैं रात के, 1 बजे। पड़ोसी को सर। बिल्कुल सिमिलरली जब आप कोड यूज करोगे तो बताओ आप, यदि आप एक ही फाइल में आपने इनलाइन भी यूज किया है, एक ही अंदर आपने इंटरनल भी यूज किया है और एक्सटर्नल यूज, तो किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, इनलाइन को। क्लियर है। यदि इनलाइन पड़ोसी से नहीं बनता है, यदि आप अपने आसपास लड़ते झगड़ते रहते हो, तो फिर किसको मिलेगा प्रायोरिटी, जो आपके पटना में ही जो आपके मेंबर रहते हैं वो दौड़ के आएंगे हेल्प करने के लिए। यदि उनसे भी नहीं बनता हो तो फिर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो व्हेन वी यूज internal, inline and external in the same web page, then the priority will be given to the inline first, then internal, and
देन एक्सटर्नल। क्लियर है बच्चों? तो इसी को हम देखने वाले हैं, यही आपका टाइप ऑफ क्या होता है, सीएसएस होता है। कहानी सुन लिया, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो ये बताओ ये कौन सा है, ये जो हमने यूज किया है, मैंने बताया था शायद मैंने लास्ट क्लास में इनलाइन बता दिया था, इंटरनल बता दिया, एक्सटर्नल बाकी था शायद। तो एक हम फाइल बनाते हैं पहले न्यू, क्योंकि हम एक्सटर्नल पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो सीएसएस फाइल होगा वो क्या होगा, अलग होगा। उसके लिए मैंने एक बनाया और सेव करते हैं इसको, सेव एज। किस नाम से सेव करें बताओ, आपका क्या नाम था, फाइल का नाम क्या है आपका? तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग आपका जो फाइल यही है, क्या नाम दो इस फाइल को, क्या नाम दो बताओ? चलिए CSS 444 या एक काम करते हैं BCA 444 CSS, ठीक है, या 444.css क्या होगा, ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? चलिए सेव कर देते हैं। यानी याद रखना सब लोग, नेक्स्ट टाइम इसी फाइल को ओपन करना। अब देखो हमने क्रिएट कर लिया, बट हमारा जो फाइल क्या था CSS1 है ना, यहाँ मेरा HTML कोड है। अब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, पहले यहाँ से इसको। अब इसमें क्या है, इनलाइन है क्या, वो भी नहीं है, ना तो इनलाइन है इसमें, ना अभी इंटरनल है। हम एक्सटर्नल की ओर चलते हैं। सो दिस इज आवर एक्सटर्नल फाइल। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे स्टाइल देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सटेंशन में बता दिया कि हम CSS फाइल ही बना रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत लोगों को हंसी आ रही होगी शायद। सर एक्सटेंशन डालने के बाद उसको पता चल जाएगा कि हम डिजाइनिंग के लिए स्टाइल डाल। जब एक्सटेंशन हम इसलिए ही देते हैं ताकि पता चले कि हम CSS फाइल क्रिएट किए। क्लियर है बच्चों? यस सर। कुछ बोलना चाह रहे हो बताओ? नो सर। इसका कोई काम नहीं है। हमने क्या यूज किया है, पैराग्राफ, और हमने क्या यूज किया है, H1। हमने फाइल बना लिया एक्सटर्नल, सेव कर देते हैं। अब देखो इसमें आते हैं, किसमें, जो हमारा HTML फाइल है, इसमें कुछ लिखा है क्या, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैक ब्लैक आना चाहिए, कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो अभी CSS फाइल बनाया वो अलग है, अभी हमने लिंकिंग नहीं किया है, तो हमें लिंक करना है। कैसे करेंगे उसके लिए, कहाँ यूज करते हैं, हेडिंग के अंदर। आप पहले लिखो बाद में डजंट मैटर, लेकिन हेडिंग के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। अब समझ में आया कि हेडिंग का क्या यूज है। जितने लिंकिंग वाला पार्ट हम लोग हेडिंग में ही करते हैं। हेलो सर। बॉडी को, हाँ यस प्लीज। सर ये जो इनलाइन CSS ब्रैकेट में लिखे हैं वो कमेंट के लिए लिखे हैं ना सर? हाँ कमेंट के लिए, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। आप सबको ये समझ में आएगा क्यों लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लिंक, लिंक टैग यूज करते हैं। उसके बाद रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस नहीं होता है, REL, रिलेशन, रिलेशन सॉरी क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन कैसा है, स्टाइल शीट का रिलेशन है। आप लोग कैसा रिलेशन आपस में, फ्रेंडशिप का रिलेशन है, अटैचमेंट का रिलेशन है। यहाँ पे क्या है, स्टाइल शीट का रिलेशन। देन टाइप, टाइप फर्स्ट क्या लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना, रट लो इसको, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, टेक्स्ट होगा, लेकिन किसका होगा, CSS वाला टेक्स्ट होगा। इसके बाद बंद कर देते हैं, क्या कहानी खत्म? नहीं, चलो नहीं अभी शो करने दो मुझे पहले सब लोगों को, कि क्या इतना करने से मेरा काम हो जाएगा। ये कहीं से गलती से टाइप हो गया इसलिए, हाँ सेव करते हैं। क्या इतना काम करने से हो जाएगा, नहीं होगा ना। इट मींस दैट हमने लिंक तो कर दिया, सारा प्रोसेस का लिंक ही नहीं हमने प्रोवाइड किया, कि जहां से हमें सोर्स ही नहीं दिया उसको। तो सोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, href, आपको पता है।
और इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्या नाम है फाइल का, BCA 444, ठीक है ना। सेव करते हैं और देखेंगे कुछ नहीं हुआ, कुछ हमने लगता है गलत किया है। सर 444 नहीं है सर, 2 दो ही बार 4 दिया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं। क्या ठीक है बच्चों, बताइए कोई डाउट। अब देखो कभी कभी हो सकता है आप किसी के मन में डाउट, सर ने कुछ जादू कर दिया ऐसा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या दिया इसमें बताओ, इसमें हमने अभी दिया था पिंक कलर, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसको ब्लू कर देता हूँ, चलेगा। एक मिनट, कुछ फिर हमने गलत किया। हाँ चलो, बैकग्राउंड कलर कितना कैसा दिया हमने, ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। और ये ब्लू की जगह पे इसको रेड कर देता हूँ, और ये हमने क्या करते हैं, इसको ब्लू कर देता हूँ, चलेगा। उसमें दिखाना चाहता हूँ कि देखो चेंज करने से वहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा ना कि मैंने पहले सेट कर दिया हो, आपको दिखा दिया और आप विश्वास कर लो, जैसे जादू में होता है ना। तो वैसा ही, तो यहाँ पे कुछ जादू नहीं होता है, सारा कुछ प्रूफ के साथ होता है। देखिए हो गया ना, क्या बच्चों बताओ। बाकी लोगों को मैं पूछ लेता हूँ, वो तो पूछेंगे, मैं ही पूछ लेता हूँ। सबसे लास्ट में लैपटॉप के सामने जो बैठे हैं आप खड़े हो, क्या बताया अभी मैंने, किसका एग्जाम्पल है ये, कलर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये, अभी जो मैंने कौन सा टॉपिक बताया है, कुछ याद है। बगल वाले प्लीज, क्या है, लाइट का स्पीड पता है ना, और साउंड का स्पीड क्या है पता है ना। साउंड इतना थोड़ा सा कम है, लेकिन मुझे सुनने का स्पीड मेरा भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए बगल वाले से हेल्प मत लेना। ये बताओ कौन सा टॉपिक बता रहा हूँ अभी फटाफट, सीएसएस में कौन सा टॉपिक है। मैं आपके लिए आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, बताइए कौन सा टॉपिक बता रहा हूँ। आप बताइए, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप बस बताओ, सबसे आगे बैठी हो तो बताओ, नहीं खड़े होकर बताओ, थोड़ा सुनाओ सबको, क्या हो रहा है बताओ। एक्सटर्नल सुनाई दिया किसी को। अब बताओ प्रोसेसिंग क्या स्लोप हो रहा है आप लोगों का। प्रोसेसिंग क्यों हो रहा है, हमारे तो आगे बोलोगे ना, वाले कर चलो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका नुकसान बेटर फोटो, नुकसान आपका है ना, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आपका नुकसान हो, क्योंकि मैं सबको बता रहा हूँ तो आपको भी समझ में आना चाहिए। आपको डाउट है तो आप पूछो, ठीक है, लेकिन ये बहाना मत बनाओ सर ये, है ना। खैर देखिए, तो ये सिंपल टाइप था जो मैंने बताया आपको। एक्सटर्नल सीएसएस मैंने बताया, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था इंटरनल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको जादू, कि वही तीनों प्रायोरिटी लेवल वाला देखूंगा एग्जाम्पल, कि जब हम एक ही फाइल में तीनों को बारी बारी से यूज करेंगे, है ना। पहले तो दोनों को चेक करेंगे और फिर हम क्या करते हैं, तीनों को चेक करेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिखे, याद रहे कि हाँ सर ने बताया था। और कभी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन नहीं याद हो, मुझे याद कर लेना सर ने बताया था, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो देखो, तो हमने याद है फाइल सेव किया था, कुछ फाइल सेव किया था, एक मिनट, हाँ इसमें मैंने स्टाइल सेट कर दिया। अब बताओ ये क्या है, एक्सटर्नल भी है, एक्सटर्नल भी लिंक है, इंटरनल भी लिंक है, और अब इस पे इसी में कंपटीशन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। चलो तो बताओ,
ग्रीन सर्च, खड़े हो जाओ। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। चलो मैं शो कर देता हूँ पहले आपको। ये कोड है आपका, ये है कोड, पहले इसको देखो। ये कौन सा कोड है? इंटरनल सीएसएस का है, ठीक है। और ये देखो एक्सटर्नल सीएसएस है। कौन सा है? हाँ, एक्सटर्नल सीएसएस है। अब बताओ दोनों में से क्या आपको कैसा स्क्रीन दिखेगा? ये कैसा दिखेगा? कुछ लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? हंसने की बात नहीं। सर नहीं पता चला सर। हाँ, आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए क्या लग रहा है? क्या सर नहीं पता चला, एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार और सर बता दीजिए। चलो देखते हैं। चलो मैं सर पहचानेंगे कैसे कौन इंटरनल है कौन एक्सटर्नल है, वो एक बार बता दीजिए। कब अभी ज्वाइन किया आप? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। देखिए जो, हाँ बैठ जाओ, लेकिन सोचो अभी भी, है ना, सोचो। पिंक वाला दिखेगा। चलो पहले इसका देख लेते हैं, क्या ये सही बोल रहा है या नहीं। किसने हेल्प किया? आसपास किसने हेल्प किया? क्या खुद प्रोसेसिंग किया? चलो कैसा दिखा? और आप जीत चुके हैं केबीसी, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है बच्चों, कि ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे किसका कोड रन किया है? एक्सटर्नल का या इंटरनल का? ये बताओ, गौर से देखो। ये एक्सटर्नल है हमारा। इसमें क्या हमने किया है? बैकग्राउंड दिया हमने ग्रीन, पैराग्राफ का कैसा दिया हमने? ग्रीन दिया हुआ है। और जो हेडिंग टैग है उसका क्या है? ब्लू है। ऐसा आया है क्या? ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब अब चलते हैं कहाँ? इंटरनल के पास। इंटरनल में देखो, हमने पिंक दिया था, बिल्कुल पिंक है वहां पे। ब्लू दिया था, वो भी है। रेड दिया था, वो भी है। इसका मतलब ये है कि अभी कौन जीता? प्रायोरिटी इज गिवन टू इंटरनल व्हेन देयर इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। अब उसको भी देख, एक स्टेप और भी चलते हैं आगे। अब किसको लाएंगे हम? इनलाइन को लाते हैं। रेस में किसको लाते हैं? मान लो उस बंदे का, जो भी बंदा था, पड़ोसी से नहीं बन रहा था, हो सकता बाद में बनना शुरू हो गया। नया पड़ोसी आया तो बनना शुरू हो गया। अब देखो, तो हम क्या करने वाले हैं? स्पी के अंदर क्या देंगे हम? स्टाइल। देखो इसको बच्चों ध्यान से देना, ऑनलाइन बच्चे, ये हम लोग इस तरह से इनलाइन यूज करते हैं। अभी किसी ने पूछा था ना, इनलाइन यूज करते हैं। क्या देंगे यहाँ पे? कलर, कॉलन। चलो अभी क्या दे कलर इसमें? और कोई कलर बताओ? ऑरेंज। चलो ऑरेंज। अब क्या होगा? अब बताओ। या बैकग्राउंड छोड़ते हैं, अभी इनलाइन कर देते हैं। सॉरी, टेक्स्ट अलाइन। क्या करते हैं? टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं और इसको करते हैं सेंटर। ठीक है बच्चों, सेव किया। यानी अब देखो हमारे फाइल में, जो हमारा HTML फाइल है, उसमें ये इनलाइन हो गया। आपका इनलाइन है ना? ये देखो इंटरनल है और ये एक्सटर्नल के लिए लिंक है, यानी तीनों हमने यूज किया है ना। अब सेव करते हैं इसको और रन करते। देखो क्या यूज हुआ? कहाँ यूज हुआ? केवल और से देखो, जिस पार्ट को हमने किया केवल वही रन किया, सारा नहीं। और देखो और से, जिस पार्ट में हमने चेंज किया वही केवल चेंज हुआ, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है ना? तो बेसिकली यही होता है कि जिस पार्ट को हम चेंज करते हैं, जो उसमें नहीं है उसमें प्रायोरिटी चेंज करते हैं, है ना। यदि मैं यहाँ पे देखो क्या है, ये बैकग्राउंड मैंने क्या दिया है? पिंक दिया है ना, उसको चेंज, वो भी चेंज हो जाएगा। उसको देखो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? बैकग्राउंड और कॉलन। वहां पे मैंने पिंक दिया था, यहाँ पे मैं दे देता हूँ येलो। सपोज करो, सपोज करना है, बाकी आप मन की करना बाद में जब वेब पेज बनाओगे, अभी सपोज करो, ठीक है। सेव करते हैं इसको और देखिए, इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है? पड़ोसी को, यानी इनलाइन। जो उस लाइन के सबसे नियरेस्ट में है, दैट इज इनलाइन। जस्ट उसके बाद कौन है? इंटरनल। और सबसे दूर कौन है? एक्सटर्नल।
क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है? यस और नो बताइए। एनीवन? किसी भी बच्चे को, चाहे पीछे हो? यस हाँ बोलिए। जो कोड लिखा हुआ है पैराग्राफ का आप चेंज किए लाइन में, और अगर हेडिंग का था तो हेडिंग का चेंज नहीं किया इन लाइन में तो वर्क करेगा वो। जैसे आप हेडिंग का, हाँ जैसे आपने हेडिंग का पूछा, हेडिंग का मैंने इनलाइन में नहीं दिया है। नहीं दिया, और वहाँ पे जो हाँ इन लाइन में किए हैं अच्छा चलो एक चीज देखो, क्या हमने हेडिंग के लिए इनलाइन में कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। लेकिन हेडिंग के लिए इंटरनल में है क्या? क्या है? रेड है। चलो हम एक्सटर्नल में जाते, इसमें हेडिंग के लिए हम यूज किया है क्या? यूज किया ब्लू। तो ये बताओ जब इंटरनल तो उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए बाकी कितने ऑप्शंस उसके पास हैं? दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो बात सुने इंटरनल का या एक्सटर्नल का। अब सिंस उसमें नियरेस्ट कौन सा है? इंटरनल। तो इंटरनल का क्या होना चाहिए बताओ? रेड है ना? देखो रेड डिस्प्ले हुआ था आपको, क्लियर है? यदि उसमें हम इनलाइन भी ऐड कर देते हैं देन क्या होगा? कि इनलाइन का आपको वो बात सुनेगा, पड़ोसी का बात सुनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और किसी को कोई डाउट? तो बेसिकली यही डिफरेंस है इंटरनल में। अब देखो कि कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया भी था आपको, इंटरनल का मतलब ये है कि जब सपोज कभी कभी क्या होता है ना कि हमें एक्सटर्नल हमने लिख दिया, एक्सटर्नल बना दिया हमने, बाद में हमें पता चला कि नहीं किसी स्पेसिफिक को हमें क्या करना है? चेंज करना है। किसी स्पेसिफिक को चेंज करना, सबको नहीं करना है, हमें किसी स्पेसिफिक को चेंज करना है। तो वहां पे हम उसके लिए जाके क्या करेंगे? इनलाइन ऐड कर देंगे। ये भी ऑप्शन हमारे पास है। मान लो हमने डिजाइन किया कि हम सबका बैकग्राउंड जो है एक ही जैसा हो, तो या तो हम और सब पेज में जितने पेज है सबके लिए तो क्या यूज करेंगे? एक्सटर्नल यूज करेंगे। अब एक्सटर्नल में भी हमने सोचा कि चलो किसी किसी शायद एक दो टैग में हमें चेंज करना है बस, तो हम क्या करेंगे? वहां पे इनलाइन करेंगे। यदि हमें एक से ज्यादा में करना है तो हम इंटरनल करेंगे। समझ में आ गया बेसिक? अब बच्चों बात आते हैं सेलेक्टर्स पे, अब और भी क्लियर होगा। देखो सेलेक्टर्स क्या होता है? सेलेक्टर्स क्या होता है? क्या होता है? सर सिलेक्टर होता है जो टैग जिसको हम सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्टर होता है, और उसमें जो प्रॉपर्टी डालते हैं वो प्रॉपर्टी, और उसमें जो वैल्यू देना होता है। हाँ, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि हमें CSS का प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमें उससे उस पार्टिकुलर कंटेंट के पास पहुंचाना है। तो उसको कैसे पहुंचाएं? उसके लिए मैंने बोला था, आपको याद होगा कि नेम आईडी मैंने बार बार यूज किया था। यस सर, याद है? स्टिल मैंने नेम और आईडी बार बार यूज किया था। तो नेम क्या होता है? जैसे मैं आपको रोल नंबर के थ्रू कॉल कर सकता हूँ, बुला सकता हूँ, या सिंपली मैं कुछ बोलूँ, किसी का नाम बताओ, कोई ऐसा अमन कोई है क्या? सोहन है क्या? मोहन है कोई? चलो माना कि XYZ। अब XYZ में बोलूँ तो हो सकता है कि जैसे शुभम ही मान लो, एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है कि एक से ज्यादा बच्चे का नाम शुभम हो। तुम्हारा नाम शुभम? कोई एक से बच्चे ज्यादा का हो सकता है एक क्लास में, ऐसा भी है। ठीक है, लेकिन जब मैं रोल नंबर कितना है आपका 82 बोल देता हूँ, इट मींस मैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूँ? तो वैसे ही हमें कोई प्रॉपर्टी किसी पार्टिकुलर टैग के लिए यूज करना है, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हम सेलेक्टर्स यूज करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स। क्या है? सेलेक्टर के कई टाइप होते हैं, देखिए। हाँ, कौन कौन से टाइप होते हैं? मतलब हमें प्रॉपर्टी, हमें जो प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी ऐड करना है, जिस में करना है उसके अकॉर्डिंग उसका आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब टारगेट करना है किसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, किसके लिए हम CSS लिख रहे हैं, फाइल लिख रहे हैं, बना रहे हैं। तो वही हमारा होता है। उसके सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेलेक्टर्स का यूज करते हैं। किस एलिमेंट के लिए हमें लिखना है? सबके लिए लिखना है, उसके लिए भी ऑप्शन हमारे पास है। किसी पार्टिकुलर के लिए लिखना है, उसके लिए भी ऑप्शन हमारे पास है। सम एलिमेंट्स लिखना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, या सबके लिए लिखना है तो भी हमारे पास ऑप्शन है। बट अभी जो भी हमने बताया, जैसे हमने P के लिए लिखा था, पैराग्राफ के लिए लिखा था हमने, याद है? CSS हमने हेडिंग के लिए यूज किया था। तो ये जो सारे हमने भी बताए वो सारे हैं एलिमेंट सिलेक्टर्स। क्या बोलते हैं उसको?
क्योंकि हम यहाँ पे जैसे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने H1 को सिलेक्ट किया, तो अभी जो भी मैंने बताया वो सारा क्या, उसमें जो बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं बाय यूजिंग टैग नेम, जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, या उसको बोलते हैं टाइप सेलेक्टर। क्या बोलते हैं? जैसे देखो अभी हमने प्रॉपर्टी यूज किया ना, कैसे यूज किया? जैसे पैराग्राफ के लिए मैंने P बनाया था, याद है? H1 के लिए हमने H1 बनाया था, है ना? यानी टैग के नेम से हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को, CSS के प्रॉपर्टी को उसमें ऐड किया। इसको बोलते हैं एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट है उसी के नाम से उसमें प्रॉपर्टी सेट कर दो। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है ना जब हमें स्पेसिफिक करना होता है। अब ये बताओ किसी पार्टिकुलर को हमें स्पेसिफिक किसी को कॉल करना है, टारगेट करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे उसको? क्या नाम से कर सकते हैं? क्या नाम से नहीं कर सकते, हो सकता है एक से ज्यादा बच्चे का नाम सेम हो, तो देन मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड आईडी। तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि HTML में हर एक एलिमेंट का कुछ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट होता है, जैसे आईडी होता है, नेम होता है, क्लास भी होता है और बहुत कुछ होता है, वैल्यू बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जब स्पेसिफिक करना है तो हम क्या यूज करते हैं? आईडी यूज करते हैं। वो आईडी कहाँ से आएगा? बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, हम उसे प्रोवाइड करेंगे। क्या आप लोग रोल नंबर लेके आते हो जब एडमिशन लेते हो तो आपको रोल नंबर यहाँ से मिलता है, वैसे ही हम यूज कर रहे हैं। तो हम स्पेसिफिकेशन के लिए हम हर सबको, जितने भी एलिमेंट है सबको एक एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, और वो आईडी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? तो देखिए, तो बेसिक टैग वाला आप में कोई दिक्कत है क्या? अभी हमने ऐसे यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट सेलेक्टर या टाइप सेलेक्टर। पीछे वाले बच्चे को समझ में आ रही है? पहले तो बताओ आवाज आ रही है मेरी? तो समझ में आ रही होगी पक्का, आवाज आ रही है तो आई एक्सपेक्ट, है ना? चलिए देखते हैं अब क्या है। हम लोग आईडी के थ्रू देखते हैं। क्या देखते हैं? आईडी के थ्रू। आईडी के लिए क्या यूज करते हैं ये भी देखो, हैश सिंबल यूज करते हैं, हैश सिंबल। ठीक है ना बाबू, ध्यान से सुनना। अब जो है आपका कहानी स्टार्ट होता है, अब आप प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हो, है ना? तो हैश, देखिए सबसे पहले तो हमें मेंशन करना पड़ेगा सबका आईडी। तो अभी देखो ये P है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा बताओ? आईडी एट्रीब्यूट का नाम सुना होगा आपने। आईडी क्या देता हूँ इसका? सपोज जैसे मैं देता हूँ P1। क्या दे देता हूँ मैं? P1। सपोज मैंने क्या दे दिया? P1 पैराग्राफ 1। ठीक है, पैराग्राफ 1, और इसका मैं नाम आईडी दे देता हूँ मैं H1। सेम भी, कोई दिक्कत है, सेम भी दे सकते हैं। हेडिंग 1, ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी दे सकते हो नाम, लेकिन यूनिक होना चाहिए। ये नाम किसी और का नहीं होना चाहिए। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। सेव किया हमने, इसको भी गायब करता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी गायब करता हूँ। ठीक है, अब टोटली आप ये काम इंटरनल भी कर सकते हो, बट मैं स्पेसिफिक लेके चल रहा हूँ। ये एक्सटर्नल फाइल है हमारा। इसमें हमने क्या यूज किया था बताओ पैराग्राफ के लिए? आईडी। तो हैश क्या था? P1। मतलब ये जो कोड होगा स्पेशली किसके लिए होगा? जिसका आईडी P1 है उसके लिए हम ये कोड लिख रहे हैं। जिसका आईडी P1 है उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं। वैसे ही देखो यहाँ पे हम हैश दे देंगे, जिसका आईडी H1 है ये उसी में काम करेगा। क्लियर है बच्चों? चलो सेव करते हैं। कुछ चेंज तो होना चाहिए ना। इसको मैं ब्लू करता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ। क्लियर है? और इसको मैं रेड कर देता हूँ, ताकि सेम कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना? तो मैं चेंजेस दिखाना चाहता हूँ। चलो लॉजिकली कैसा होना चाहिए? जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट कलर ब्लू होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, H1 का फॉन्ट कलर रेड होना चाहिए। क्लियर है? ये नहीं दिखेगा तो इसका मतलब हमने जो बोला वो गलत बोला। चलो देखते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, चलो अभी भी एक बार और चेंज करते हैं। इसको वापस हम क्या करते हैं? ब्लू कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं बच्चों? रेड कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब
ये मत बोलना सर रेड ही ब्लू टू, आपको जो लेना है, मुझे आसान लगता है, मुझे यही सबसे पहले माइंड में आता है तो मैं यूज, ठीक है। बाकी आप लोग चेंज हो गया ना, तो इट मीन्स दैट अब ये एक चीज और देखो इसमें, अभी मैंने आईडी दिया था किसको, पहले पैराग्राफ को और सेकंड पैराग्राफ को, मैं एक पैराग्राफ और भी लेता हूँ, ये है एक पैराग्राफ मैंने और बनाया, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेकंड पैराग्राफ, क्या लिखता हूँ, सेकंड, सिंपल मैं ये लाइन लिखता हूँ, सेव किया और इसको रन करते हैं। क्या कोई चेंज हुआ क्या पैराग्राफ में? क्यों? हमने जो दिया था वो किसी पार्टिकुलर के लिए दिया था, जिसका कोड, जिसका आईडी केवल P1 हो या जिसका आईडी H1 हो, उसके लिए। अभी देखो तुम सोचोगे सर क्या हम सेम आईडी दे सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकेंड में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू P1, ठीक है। P1 लिखा, सेव करते हैं। क्या लगता है बच्चों, बताओ कुछ भी रन करेगा या कुछ भी काम नहीं करेगा, बताओ। काम किया, काम किया, एक मिनट जाओ। अच्छा आईडी P1 काम किया, जो P1 आईडी दिया है सर, उसके बैकग्राउंड में सीएसएस का कुछ डाले नहीं, वो एक मिनट, जो ऑलरेडी जो उसके काम करेगा। एक मिनट, ये इनलाइन की बात करते हैं। यहाँ पे काम कर रहा है, इनलाइन यूज करेंगे या फिर इंटरनल करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इंटरनल भी कर लेते हैं। अच्छा पैराग्राफ ले लिए, मतलब P1 जो आईडी थी ना सब पैराग्राफ पे अप्लाई हो गया, तो हाँ नहीं, हाँ देखते, हाँ सॉरी एलिमेंट अलग यूज करना है, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ इसको P, देखो इसमें नहीं होता, इसको P करता हूँ, इसको मैं H कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं H कर, अब सही है, H1 में नहीं होगा। अब सही है। सेव करते हैं इसको और देखो क्या अब अप्लाई होता है, अभी हो गया, हो जाता है। लास्ट टाइम नहीं हुआ था, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में बताया था नहीं हुआ था, लेकिन लॉजिकली यही देखो कि जो आईडी यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं यूनिकनेस के लिए यूज करते हैं किसी पार्टिकुलर को, क्योंकि ये चीजें हमें करना होगा, है ना। सपोज अगर एक डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ 2-3 है और उसमें से हमको 2 को करना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं कि सिंगल आईडी देंगे, और उसके लिए मैं बताऊंगा आपको, क्लास यूज करते हैं, उस केस में हम क्लास यूज करते हैं, ठीक है। हाँ बताइए। जैसे इसका भी नाम P2 दे दिया H1 का, तो ज्यादा मल्टीपल सीएसएस को लेना, बताइए ये H1 P1 दिया है, H1 P2 से चाहते हैं, H1 P2 मतलब यही कोड P2 को भी अप्लाई, यही कोड। अच्छा यहाँ भी H1 यहाँ भी H1, चलिए आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं H1 कर दूं, कहाँ पे यहाँ पे P2, इसको P2, तब कैसे काम करेगा वो? नहीं एक सर्वर फिट आएगा P2 वही उसी में अप्लाई करना है, और करना है या कोमा का लिखना है। एक मिनट कॉमा के लिए फिर हम लोग यूज बताएंगे, एक ग्रुप होता है, ग्रुप वाला होता है जो मैं बताऊंगा, कॉमा देके करते हैं, ठीक है। बेसिकली अक्सर इसलिए पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, कभी कभी किसी में काम नहीं करता है, लेकिन एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आप जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे, वेब डेवलपमेंट में जाओगे, आपको क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि हम आईडी क्यों यूज करते हैं और क्लास क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्लास जनरली आईडी का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक के लिए, और जब हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में हमें कोई प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी देना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, क्लास। तो हम क्लास का देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमने आईडी दिया, अभी आईडी दिया, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लास कर देते हैं, ठीक है। हाँ बताइए, डिव करके बोलो, डिव का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इस पे फोकस करते हैं, रन करवाना, चलिए डिव करके देखते हैं। एक मिनट, आईडी, हाँ डिव बोले हो, यहाँ पे डिव ले लेते हैं, यही है ना। अब बताओ क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें,
क्या क्या लिखूं बताओ? बोला है कि सेपरेट रो को डीप में डाल दो। जितना पैराग्राफ हेडिंग बनाया सबको deep उसको डिलीट कर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो देखिए, वो आप जैसे चाहो वैसे। इसको भी H1 को भी कर दो, H1 को भी कर देना है, चलो H1 को भी कर देते हैं। वो चीजें अलग चीज है, हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल। ठीक है, यही बोल रहा है। सेव किया, अब क्या करना चाहते हो बताओ? क्या हुआ बताओ? नहीं हुआ अप्लाई हो। एक मिनट, वो नहीं है P2। एक्चुअली P2 क्यों है ना, P2 तो हमने दिया है, P2 तो हमने स्पेसिफाई ही नहीं किया है वहाँ पे, तो क्यों होगा? ये पूछना चाह रहे हैं सर। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे div क्रिएट करते हैं। क्या यूज करते हैं? div के लिए क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, div क्या आईडी दिया div का पता है? कुछ भी नहीं दिया है, हम लिखते हैं आईडी। कहाँ गया div? आईडी क्या लिखते हैं इसको? क्या लिखे? क्या डी क्या है? और सेव करते हैं इसको। यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा एस डी। अब सही है। चलो इसमें क्या लिखना है बताओ? क्या क्या दे दे बताओ इसमें? ब्लैक, ब्लैक तो ऑलरेडी होता ही है। बैकग्राउंड को रहने दीजिए। व्हाइट पे व्हाइट क्या दिखेगा? बैकग्राउंड को रहने दीजिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो, सेव करते हैं। क्या दिखा आपको? क्या दिखा बताओ? इसमें आईडी नहीं पे हुआ तो होता है। हाँ, मतलब वही बात हुआ ना। देखो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी देखो, जैसे यहाँ पे इनलाइन, यहाँ भी एक तरह का इनलाइन ही हुआ। कैसे हुआ देखो, जैसे यहाँ पे देखिए हो गया आप लोगों का डिस्कशन। देखिए यहाँ पे हमने एक डिवीजन बनाया था, ठीक है, ये नहीं है, ये सही है। जैसे हमने एक डिवीजन बनाया, पहले तो हमने सबको दे दिया अपना कोड। अब सबका अपना अपना है, मतलब पैराग्राफ का भी अपना है और हेडिंग का भी अपना है पहले से। अब उसको हमने बंद किया किसके अंदर? एक डिवीजन के अंदर। तो डिवीजन के अंदर जो बंद किया, तो उसके अंदर फिर डिवीजन का हमने अलग से बनाया। तो बेसिकली क्या, उसके यदि कुछ भी नहीं होता इस सबका अपना अपना, तो डिवीजन वाला ही इस पे अप्लाई होता, उसका एलिमेंट है। लेकिन हमने स्पेशली जो है, मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक की बात होती है ना, हमने ऑलरेडी P1 दे रखा स्पेसिफिक के लिए। तो क्या होगा, P1 के लिए आपका P1 के लिए चला ऑलरेडी है, तो अलग बात है डिवीजन वाला उस पर काम किया, लेकिन उसका अपना भी तो पर्सनल आईडी है ना, तो वो इंप्लीमेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से अपने फाइल में क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक भी कर सकते हो और चाहे तो ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये अभी जो मैंने बताया सारा आईडी का बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास वाला देखेंगे। क्लास क्या होता है? जब डिफरेंट टाइप के, सुनिए, जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट पे हमें सेम प्रॉपर्टी देना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास पैराग्राफ भी है, हमारे पास H1 टैग भी है, हमारे पास मान लीजिए टेबल भी है और भी कोई एलिमेंट है, उन सबको हमें सेम प्रॉपर्टी देना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? क्लास। और उसके लिए क्या यूज करते हैं? डॉट। क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्लास देखेंगे और बाकी जो आपके सिलेक्टर्स हैं उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग का।